A touchpad is a pressure sensitive pointing input device. प्रेशर सेंसिटिव का मतलब ये जो प्रेशर को फील कर सके, ठीक है। आप उसके ऊपर थोड़ा सा अगर प्रेशर डालते हैं तो उसको ये फील कर सके, इसको प्रेशर सेंसिटिव कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रैक पैड। टच पैड का नाम भी ट्रैक पैड है। लाइक अ ट्रैक पैड, अ टच पैड इज आल्सो अ स्टेशनरी डिवाइस बट इट हैज नो मूविंग पार्ट्स। ट्रैक बॉल की तरह टच पैड जो ट्रैक बॉल जो एक चीज़ है, ये स्टेशनरी है, इसकी मूवेबल नहीं है, इसका कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। इट इज़ अ स्मॉल फ्लैट surface or sensitive pad over which a user slides his fingertip to move the pointer on the screen। आपको बताया था जिस तरह लैपटॉप का है, जिससे आप उसके कर्सर को कंट्रोल करते हैं, उसको टच पैड या ट्रैक पैड ही कहते हैं। तो आप अपनी फिंगर टिप की मदद से अपनी फिंगर टिप को जिस तरह आप मूव करेंगे तो उसी तरह कर्सर स्क्रीन के ऊपर मूव होगा। एज अ यूजर स्लाइड्स his fingertip on flat surface of touchpad, pointer moves on the screen. Some touchpads have one or more buttons around the edge of pad. पैड के इर्द गिर्द जिस तरह माउस की तरह भी यूज हो रहा है ना आपका टच पैड, तो एक या एक से ज्यादा बटन्स होते हैं इसके किनारों पे। आमतौर पे दो होते हैं। These buttons work like mouse buttons. Some touchpads have no button. One mo- on most touchpads, user can tap the pad surface to initiate mouse operations such as clicking. कुछ टच पैड्स पे आप उंगली की मदद से जब आप टैप करते हो ना, इस तरह टैप करते हो, उंगली लगाते हो, तो वो जो क्लिक का काम होता है, जो आप बटन प्रेस करके क्लिक करते हैं, सिंगल क्लिक या डबल क्लिक, तो वही काम आप सिर्फ टैप करके कर सकते हैं। यूजर कैन टैप द पैड सरफेस टू इनिशिएट माउस ऑपरेशंस। माउस वाली जो काम था, माउस पे क्या अब एक जब सिंगल क्लिक करते हैं तो फाइल सेलेक्ट हो जाती है, तो अब आप इस पे भी एक दफ़ा टैप करके, टैप का मतलब है एक दफ़ा उंगली लगाना, वो काम कर सकते हैं। Touchpads are now commonly used with portable computers such as laptop and are built in on their keyboards। लैपटॉप्स के में कॉमनली यूज होते हैं। बिल्ट इन का मतलब पहले से ही मौजूद होना, कि इनके कीबोर्ड में पहले से ही मौजूद होते हैं आपके लैपटॉप्स के। यू कैन कनेक्ट टच पैड टू अ पर्सनल कंप्यूटर। ये ये आपके लैपटॉप में तो पहले से लगा हुआ होता है ना, बिल्ट इन होता है। लेकिन ये सेपरेट भी मिलते हैं टच पैड्स, जिनको हम अपने पर्सनल कंप्यूटर के साथ भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। एडवांस कीबोर्ड्स आल्सो हैव अ बिल्ट इन टच पैड्स। जो एडवांस कीबोर्ड्स हैं उनमें भी बिल्ट इन टच पैड्स आते हैं। उसके बाद जी है पॉइंटिंग स्टिक। पॉइंटिंग स्टिक के साथ में पिक्चर भी बनी हुई है। इस तरह की पिक्चर आपने, अगर आप कंप्यूटर यूज़र हैं तो कभी ना कभी किसी कीबोर्ड में देखी होगी। ये जो पिक्चर बनी हुई है ये वाली, इस चीज़ को हम कहते हैं पॉइंटिंग स्टिक। ये जो पॉइंटिंग स्टिक है ना, ये भी कर्सर को कंट्रोल, जो भी हम पॉइंटिंग डिवाइसेस पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली यूज तो कर्सर को कंट्रोल करने के लिए ही होती हैं। अब पॉइंटिंग स्टिक इज अ प्रेशर सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी प्रेशर सेंसिटिव है। इस पर जब आप प्रेशर डालते हैं, जिस साइड पे प्रेशर डालेंगे ना, एक जैसे देखें एक रबर होती है ना, रबर की तरह ही ये कीबोर्ड के दरम्यान में लगी होती है। इस पे जिस साइड, अगर लेफ्ट साइड की तरफ प्रेशर डालेंगे, थोड़ा सा आपका जो कर्सर है या पॉइंटर है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा स्क्रीन के ऊपर। राइट साइड पे प्रेशर डालेंगे तो राइट साइड पे मूव कर जाएगा। ऊपर की तरफ प्रेशर डालेंगे तो ऊपर की तरफ चला जाएगा पॉइंटिंग स्टिक के। इट लुक्स लाइक अ पेंसिल रेजर। इट एग्जिस्ट बिटवीन द कीज ऑफ कीबोर्ड। कंप्यूटर की जो लैपटॉप, सॉरी आपके जो कीबोर्ड की कीज है उनके दरम्यान में ये लगा होता है। इट इज यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। द पॉइंटर ऑन स्क्रीन मूव्स इन द डायरेक्शन इन विच द पॉइंटिंग स्टिक इज पुश्ड। जिस तरफ आप उसको धक्का लगाते हैं
जिस तरफ से आप उस पॉइंटिंग स्टिक को पुश करते हैं उसी साइड पे आपका जो कर्सर होगा वो मूव कर जाएगा। अब पॉइंटिंग स्टिक इनपुट डिवाइस इज नॉर्मली यूज विद लैपटॉप्स। ये लैपटॉप्स में आती है और कई कीबोर्ड्स के अंदर भी ये पॉइंटिंग स्टिक लगी होती है। ये पॉइंटर कर्सर जो है वो आपको समझ होगी कि क्या होते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो तीर सा आ रहा होता है उसको पॉइंटर कर्सर कहते हैं, अगर आपको नहीं पता तो इसको। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो है टच स्क्रीन। देखें ये बच्चों वाला काम टच स्क्रीन के साथ तो आपका दिन रात सुबह शाम वास्ता पड़ता है। अगर आपके पास टच मोबाइल है, बल्कि मोबाइल आजकल किसके पास टच नहीं है। A touch screen is a touch sensitive display device। हम प्रेशर सेंसिटिव जो प्रेशर को महसूस कर सके, टच सेंसिटिव जो टच को महसूस कर सके, कि जो थोड़ा सा टच करें तो उसको आप लोग भी टच सेंसिटिव हैं। आप अगर आपको दोस्त आपको ज़रा भी टच करे तो आपको पता चल जाएगा किसने हाथ लगाया। तो ये जो टच स्क्रीन है ये भी टच सेंसिटिव है। इनपुट इज गिवन टू द कंप्यूटर डायरेक्टली बाय टचिंग द स्क्रीन विद द यूजर्स फिंगर टिप और स्टाइलस। जो इनपुट दी जाती है टच स्क्रीन पे वो आप टच स्क्रीन को टच करके दे सकते हैं या स्टाइलस के साथ दे सकते हैं। स्टाइलस क्या होता है ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। जैसे अक्सर कमर्शियल चल रही होती है, आजकल भी चलती है, सैमसंग की जो नोट सीरीज के मोबाइल आते हैं ना, उनके साथ एक पेन सा भी आता है, मोबाइल के अंदर जगह बनी होती है उसको रखने की। उस चीज़ को हम स्टाइलस कहते हैं। आप या तो उंगली की मदद से मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं या उस स्टाइलस की मदद से। वो पेन सा प्लास्टिक का पेन सा होता है छोटा सा, उसको जहाँ पे आप जैसे उंगली से काम करते हैं वैसे ही आप उसके ऊपर रखेंगे तो वो फिर उसको पता चल जाएगा स्क्रीन को आपने टच किया है। Usually touch screen is used to make a selection from a menu of choices displayed on the screen। कि टच स्क्रीन जो यूज़ होती है ना पहले से ही मेन्यू दिया होता है। जैसे आपका जो मोबाइल है उसके ऊपर जो एप्लीकेशंस बनी हुई हैं कि आपने कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो आप ओपन कर सकते हैं, तो वो एक सा आपका मेन्यू ही है पहले से दिया हुआ। Touch screens are commonly used in mobile computers and mobile devices such as smartphones and tablets। Some models of desktop computers and laptops also have touch screen। टच स्क्रीन वाले लैपटॉप्स भी हैं, लाजमी आपने ये भी देखा होगा। इधर आप उसको टच करके भी कमांड दे सकते हैं, कोई फाइल ओपन करनी है तो उसको टैप करके भी कमांड दे सकते हैं और वैसे भी। एग्जाम्पल ऑटोमेटेड टेलर मशीन इंटरफेस। जो एटीएम का इंटरफेस होता है, जो एटीएम इंटरफेस और स्क्रीन, इसका एक ही मतलब है। जो एटीएम की स्क्रीन होती है वो कुछ एटीएम्स की होती है वैसे, वो टच स्क्रीन होती है, कुछ की दूसरी भी होती है लेकिन मोस्टली टच स्क्रीन वाली होती है। आप उसके ऊपर टैप करके उसके ऊपर उंगली लगा के फिंगर टिप लगा के इनपुट दे सकते हैं। टुडे मोस्ट ऑफ द टच स्क्रीन आर मल्टी टच। मल्टी टच क्या होता है जी, अब उसको एक्सप्लेन किया हुआ है आगे। टच स्क्रीन दैट कैन रिकॉग्नाइज मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेम टाइम। मल्टी टच का मतलब है अगर आप एक से ज़्यादा उंगली के साथ कोई इनपुट देना चाहें उसको हम मल्टी टच करते हैं। जैसे ये जो आपको मैं अभी बताता हूँ, ये पहली पिक्चर देखें। जो पहली पिक्चर है ना ये वाली, ये पहली पिक्चर, इसके अंदर ये दो उंगलियों के साथ उसको टच कर रहा है स्क्रीन को। इस चीज़ को हम कहते हैं मल्टी टच। आपने अक्सर अगर मोबाइल पे किसी पिक्चर को जूम करना होता है तो आप क्या करते हो, दो उंगलियों के साथ उसको जूम कर लेते हो। जिस तरह ये कर रहा है, ये भी दो उंगलियों के साथ इस तरीके उसी तरह कर रहा है। दो उंगलियां रख के इसको बाहर की तरफ दोनों उंगलियों को लेके जाएंगे तो वो पिक्चर पे जूम हो जाएगा। इस चीज को हम मल्टी टच कहते हैं। इट मीन्स दैट अ मल्टी टच स्क्रीन कैन टेक इनपुट फ्रॉम टू और मोर फिंगर्स एट द सेम टाइम। इसका मतलब यह है कि जो टच स्क्रीन मल्टी टच सपोर्टेड है, दो या दो से ज़्यादा उंगलियों की इनपुट एक वक्त में ले सकती है।
For example, a user can use his or her two or more fingers to enlarge or rotate an image on the screen. Enlarge का मतलब zoom करना ही है, enlarge बड़ा करना, या पिक्चर को रोटेट करना है तो दो या दो से ज़्यादा उंगलियों से वो कर सकता है। आगे जी पेन इनपुट डिवाइसेस, ये वो वाली डिवाइसेस जो पेन की तरह की होती है जिसकी मदद से हम इनपुट दे सकते हैं। पेन इनपुट डिवाइसेस लुक्स लाइक पेन। हम क्या पढ़ रहे थे भला? हम पढ़ रहे थे इनपुट डिवाइसेस, ठीक है ना? तो इनपुट डिवाइसेस में अब आया है पेन इनपुट डिवाइसेस, वो वाली डिवाइसेस जो पेन की तरह की होती हैं जिनकी मदद से हम इनपुट दे सकते हैं। पहली बात तो ये पेन की तरह नजर आती हैं। दीज डिवाइसेस आर यूज्ड इन सम कंप्यूटिंग डिवाइसेस फॉर गिविंग इनपुट। User touches a pen input device on a touch screen to write, draw or make selection. टच स्क्रीन के ऊपर या जो लाइट पेन वैसे यूज होता था पहले सिंपल स्क्रीनों पे होता था, पेन इनपुट डिवाइस को टच करके हम कोई चीज़ लिख सकते हैं, कुछ ड्रा करना हो तो ड्रा कर सकते हैं, कोई चीज़ ओपन करनी हो तो ओपन कर सकते हैं, या कोई भी हम कमांड दे सकते हैं इसके साथ। जो आप एक उंगली से के साथ काम कर सकते हैं टच स्क्रीन के ऊपर, वही काम सेम टू सेम हम जो पेन इनपुट डिवाइस जो हम पढ़ रहे हैं उनके साथ कर सकते हैं। पेन इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड बाय इंजीनियर्स एंड ग्राफिक डिजाइनर्स। इंजीनियर और ग्राफिक डिजाइनर इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। पहला है स्टाइलस। स्टाइलस अभी पहले पिछली स्लाइड पे भी आया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि स्टाइलस क्या होता है। स्टाइलस इज स्मॉल इनपुट डिवाइस दैट लुक्स लाइक अ बॉल पॉइंट पेन। इट इज मेड ऑफ मेटल और प्लास्टिक। स्टाइलस इज यूज्ड इन मैनी टैबलेट्स, पीडीएस, स्मार्टफोन्स एंड अदर मोबाइल डिवाइस। ठीक है, पिछली स्टार्ट स्क्रीन में जो टॉपिक आया था स्टाइलस का, कि एक छोटी सी पेन लाइक डिवाइस है जिसकी मदद से आप इनपुट दे सकते हैं। उसके बाद डिजिटल पेन। डिजिटल पेन इज सिमिलर टू स्टाइलस बट इज स्लाइडली लार्जर देन स्टाइलस। ये स्टाइलस की तरह ही काम करता है लेकिन स्टाइलस से बड़ा होता है, पहली बात। और दूसरी बात, ये डिजिटल पेन पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, आजकल ये बहुत ही कम यूज़ हो रहा है। इट आल्सो प्रोवाइड्स मोर फंक्शनैलिटी देन अ स्टाइलस। A digital pen is simply called a pen. Usually, a digital pen is used with the tablet PC as an input device. वही बात कि ये इनपुट देने के लिए ये भी यूज होता है। नेक्स्ट आ जाए अगली जो है इनपुट डिवाइस, वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक, ये नीचे एक पिक्चर भी बनी हुई है, आप लोग देख देख रहे हैं। जॉयस्टिक जो है वो मेनली गेम्स खेलने के लिए यूज होती है। अगर आप लड़कों में से अगर कोई लड़का गेम का शौकीन है या जो कोई टोकन खेलता रहा है तो उसको पता होगा ये जॉयस्टिक्स गेम के लिए यूज होती है। जॉयस्टिक इज अ वर्टिकल हैंडहेल्ड लीवर माउंटेड ऑन अ बेस। वे पहली बात वर्टिकल होती है, दूसरी बात हैंडहेल्ड होती है कि मतलब हाथ की मदद से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लीवर माउंटेड ऑन अ बेस, नीचे बेस है उसके ऊपर उसका लीवर लगा हुआ है। Lever can be moved in different directions to control the movement of object or point on the screen. इस साइड पे आप उसका जो लीवर ऊपर लगा हुआ है उसको मूव करेंगे, जो ये डंडा सा आपको नजर आ रहा है ऊपर की तरफ, उसी तरह आपका जो स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट है या आपका जो पॉइंटर है स्क्रीन के ऊपर वो मूव करेगा। लीवर आल्सो इंक्लूड्स टू और मोर बटन्स, ट्रिगर्स। जो बटन हमको जॉयस्टिक की फॉर्म में हम ट्रिगर कहते हैं। इस पर दो या दो से ज़्यादा बटन्स लगे होते हैं जिनको हम ट्रिगर्स कहते हैं। अ बटन इज प्रेस टू एक्टिवेट अ सर्टन इवेंट और एक्शन। बटन हम प्रेस करके कोई भी इवेंट या एक्शन कर सकते हैं जो ऊपर लगे हुए हैं। joystick is basically used to play video games. It is also used in some computer aided design. कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का मतलब वो वाला डिज़ाइन, वो वाली तस्वीर या जो भी चीज़ जो हम कंप्यूटर की मदद से बनाते हैं उसको हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहते हैं। तो ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सिस्टम जो होते हैं ना उनमें ये यूज़ होता है। joystick कैन बी अटैच्ड टू अ पर्सनल कंप्यूटर और गेम कंसोल वाया केबल। पर्सनल कंप्यूटर या गेम कंसोल के साथ भी हम इनको अटैच कर सकते हैं। अगर आप अपने पीसी पे गेम्स खेलना चाहते हैं तो आप joystick उसके साथ भी अटैच कर सकते हैं।
जो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल कैमरा। ये डिजिटल कैमरा किस लिए यूज हो रहा है होता है। तो जैसा कि हम ये इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं, तो डिजिटल कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है जो पिक्चर की फॉर्म में इनपुट हमारे कंप्यूटर को देने के लिए यूज होती है। Captures take pictures and store them in digital form. Capture pictures are stored in its memory. डिजिटल कैमरे की अपनी मेमोरी है। जो तस्वीर आप कैप्चर करते हो, कैप्चर करना मतलब तस्वीर लेना, वो इसकी मेमोरी में सेव हो जाती है। The number of pictures that a digital camera can store depends upon its memory size. Digital, most digital cameras store pictures on flash memory or flash memory card और memory stick etc. ये तीनों जो उसने नाम मेंशन किए हैं, ये पिक्चर को सेव करने के लिए के डिफरेंट डिफरेंट मेमोरीज हैं। या तो वो फ्लैश मेमोरी होगी। फ्लैश मेमोरी का मतलब ये है कि आपके डिजिटल कैमरे की अपनी मेमोरी होगी, या वो फ्लैश मेमोरी कार्ड होगा, एसडी कार्ड जिसे हम कहते हैं, फ्लैश मेमोरी कार्ड, वो आपने देखा हुआ है। और तीसरा है मेमोरी स्टिक। मेमोरी स्टिक से आपका वास्ता नहीं पड़ा होगा, ये लंबी सी एक स्टिक होती है, उसे हम मेमोरी स्टिक कहते हैं। उसके अंदर जिस तरह मेमोरी कार्ड में डाटा स्टोर होता है, उसके अंदर भी डाटा उसी तरह स्टोर होता है। Usually, flash memory cards are used inside digital cameras to store pictures. आमतौर पे मेमोरी कार्ड्स जो होते हैं, आम एसडी कार्ड्स जिनको आप कहते हैं, वो यूज होते हैं डिजिटल कैमरास के अंदर पिक्चर्स को स्टोर करने के लिए। A digital camera also has an LCD for viewing the picture. Many digital cameras can also record moving videos with sound. Moving videos with sound का मतलब आपको पता ही है कि वीडियोस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कुछ बहुत सारे डिजिटल कैमरास। Today, most of the smartphones and other mobile devices have built-in cameras. Usually, picture videos are downloaded from a digital camera to the computer. और जो कंप्यूटर में जाएगी तो ये एज अ इनपुट जाएगी। Making photos is inexpensive and fast because it doesn't require any film processing. आप में से अगर किसी बच्चे का वास्ता पड़ा हो इस बात से तो उसको पता होगा, जो पहले कैमरे आते थे ना वो डिजिटल नहीं थे। उसमें एक फ़िल्म पड़ती डाली जाती थी, जो इसने वर्ड मेंशन किया है ना, फ़िल्म प्रोसेसिंग। उसमें एक रील जिसको कहते थे वो डलती थी। उस रील की कैपेसिटी होती थी कि इस रील पे आप 60 या 70 तस्वीरें ले सकते हैं। ठीक है? वो एक्सपेंसिव थी, महँगी आती थी। आपके घर में जो कैमरा पड़ा होता था तो उसपे आप डालते थे। 60-70 की गुंजाइश होती थी इतनी पिक्चर्स लेने के बाद। वो बाद में जो रील थी वो कंपनी को दी जाती थी। कंपनी उस रील्स में से पिक्चर्स बना के, जो घर में आपके आम आपने पिक्चर देखी होंगी, वो आती थी। ठीक है? उसको कहते थे रील। आम वर्ड्स में हम कहते थे कि रील दिलवाई है। ठीक है? पिक्चर बनवाई है रील में से। लेकिन जो डिजिटल कैमरास हैं इसमें आप जितनी मर्जी पिक्चर्स लें, जितनी आपके पास मेमोरी है आप पिक्चर ले लें, भाई मेमोरी को खाली करके दोबारा फिर से पिक्चर ले लें, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन पहले जो पिक्चर्स लेते थे वो बहुत एक्सपेंसिव होते थे, जितनी रील की कैपेसिटी थी उसके मुताबिक। दिस पिक्चर टेकन बाय डिजिटल कैमरा कैन डायरेक्टली बी इंसर्टेड इनटू द डॉक्यूमेंट्स। जो पिक्चर्स आप लेते हैं, ये इररेलेवेंट पॉइंट लिखा है वैसे उसने, लेकिन जो पिक्स आप लेते हैं उनको डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी आप लगा सकते हैं। तो आज आपकी डिमांड पे बच्चों इधर ही मैं ख़त्म करता हूँ। आपका कहना है कि हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसको कर लीजिएगा, बहुत आसान है। आपकी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की वही चीज़ें, डिजिटल कैमरा, माउस, टच पैड, टच स्क्रीन। ठीक, इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। और जो भी कोई भी क्यूरी हुई आपकी, तो बिला हिचकिचाए आप मेरे से कॉन्टेक्ट करें। कोई बात है, कुछ समझ नहीं आ रही है, जैसे भी इंशाल्लाह ताला आपको मैं हेल्प आउट करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।